महाभारत के सभी पात्रों का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के साथ साथ द्रौपदी भी मुख्य पात्र में से एक थी। कई विद्वानों का मानना है कि महाभारत के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण द्रौपदी ही थी। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों और कौरवों के साथ महाभारत का युद्ध किया गया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी कई गांवों में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। इसीलिए भारत के कुछ गांवों में आज भी द्रौपदी की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंच कन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। कृष्ययी, यज्ञसेनी, महाभारती, शैरंद्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से विख्यात थी। वह पांडु पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की भार्या हुईं। विदेशी आक्रांताओं मैक्स मूलर आदि ने भारत की संस्कृति विरासत ज्ञान को नष्ट करने के लिए हमारे पौराणिक इतिहास को अशुद्ध किया। जानबूझकर नष्ट करने के इरादे से अर्थ का अनर्थ लिखा और कुछ विद्वानों ने अज्ञान व कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के लिखे महाभारत, जो जटिल देवनागरी लिपि में लिखी गई थी, उसका आधा अधूरा अशुद्ध गलत अनुवाद किया या गलत चीज़ें नवीन संस्करणों से जोड़ दी। पांचाल या कापिल्य राज्य के राजा द्रुपद की एक नहीं बल्कि 5 पुत्रियां थीं, जिनका नाम अलग अलग था। राजा द्रुपद की पुत्रियां होने के कारण उन सभी को द्रौपदी कहा गया। जिनका स्वयंवर था उनका नाम माधवी, प्रगति असली द्रौपदी थी। स्वयंवर में अर्जुन ने इन्हीं से विवाह किया था। अन्य 4 पुत्रियों का विवाह उसी स्वयंवर में पांडवों से हुआ था। सुथान युधिष्ठिर की पत्नी, संयुक्तना भीम की पत्नी, प्रगति अर्जुन की पत्नी, प्रंस्ता नकुल की पत्नी, सुमित्रा सहदेव की पत्नी। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव से हुआ था। अर्जुन की पत्नी माधवी यानी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी? द्रौपदी पूर्व जन्म में मृदुल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु होने के उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वरदान देने की इच्छा की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है, जो सर्वोच्च धर्मवान, सबसे सुंदर, सबसे बलशाली, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ तलवार विद्या में निपुण हो। भगवान शंकर ने कहा अगले जन्म में उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। सारे गुण एक और यह सर्वगुण संपन्न एक में संभव नहीं है। कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म? प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराजा द्रुपद के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने हेतु कराए गए यज्ञ के उपरांत हुआ था। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। द्रोणाचार्य को द्रुपद के द्वारा किए गए अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल की ओर चले। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद के यहाँ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अंत में कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण कर दिया। भीम तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोण के समक्ष ले आए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब मैं तुम्हारे राज्य का स्वामी हो गया हूँ।
मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मैं हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन है। अब आपकी जो इच्छा करे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है, अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष स्वयं रख लिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराजा द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याण नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तथा उनसे द्रोण को मारने का उपाय पूछा। उसके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको एक महान शक्तिशाली पुत्र का वरदान देंगे। महाराज ने याज और उपयाज और उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। यज्ञ के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ, जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था, और एक जुड़वा कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे, भौएं चंद्रमा के समान वक्र थीं, तथा उस सुंदर तेजस्वी अग्निपुत्री तेजस्वी कन्या का वर्ण थोड़ा श्यामल था। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी यज्ञसैनी भी कहलाई। कैसे हुआ द्रौपदी का विवाह? द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण, जो अंग देश का राजा था, वो ये प्रतियोगिता जीत सकता था, पर उसे अवसर नहीं दिया गया। अंत में अर्जुन ने ये शर्त जीती। शर्त जीतने के उपरांत कौरव और उपस्थित राजाओं ने पांडवों को द्रौपदी को ले जाने से रोकना चाहा, जिसका सभी पांडवों ने डटकर सामना किया, जिसके फलस्वरूप वे द्रौपदी को ले जाने में सफल रहे। द्रौपदी सहित कुटिया पहुंचने पर जब पांडवों ने बाहर से ही कहा कि माता देखो हम क्या लेके आए हैं, तो बिना देखे ही कुंती ने कहा, ले आए हो तो आपस में बांट लो। माता की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें एहसास था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कुंती ने द्रौपदी को पांडवों में से एक को चुनने के लिए कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को चुना। पाणी ग्रहण संस्कार के लिए जब कुंती समेत पांडवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया, तब द्रुपद ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसके उपरांत द्रौपदी ने औपचारिक रूप से पांडवों के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया गया। क्यों हुआ था द्रौपदी का चीरहरण? महाभारत में युधिष्ठिर के सब कुछ हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने धूत में अग्नि पुत्री द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हुआ, अंगराज कर्ण ने भी दुर्योधन की मित्रता के अनैतिक प्रभाव में अपमान के शब्द बोले। जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। भगवान श्री कृष्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को प्रश्न के उत्तर में कहा कि तीनों ने दुर्योधन को अन्नदाता समझ लिया था, इसीलिए उसे रोकने के लिए पर्याप्त नैतिक धर्मोचित साहस नहीं कर सके। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने सभा के सामने ही द्रौपदी का वस्त्र यानी चीरहरण करना चाहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करते हुए द्रौपदी की सहायता की। भगवान शिव ने द्रौपदी को दिया था आजीवन कौमार्य का वरदान। भगवान शिव के वरदान के कारण ही द्रौपदी की 5 पतियों से शादी हुई। हस्तिनापुर की द्योतसभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान किए जाने पर द्रौपदी ने कसम खाई थी कि वह उसके समूल वंश का नाश कर देंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कहाँ कहाँ होती है द्रौपदी की पूजा?
दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के कुछ गांवों में देवी द्रौपदी को पूजनीय माना जाता है। इन राज्यों के गांवों में द्रौपदी को मां काली का अवतार माना जाता है। इन गांवों में अम्मन नाम की देवी द्रौपदी की पूजा की जाती है। यहाँ देवी द्रौपदी के 400 से अधिक मंदिर हैं। देवी द्रौपदी को ग्राम देवी के रूप में भी बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। इन गांवों के लोगों का विश्वास कि ग्राम देवी द्रौपदी यहाँ सभी गांव वालों की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, द्रौपदी से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।